बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा मालपूड़ा बन रहा है। बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल ये मालपूड़ा बन के तैयार होगा। बहुत ही लजीज बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से मालपूड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है 1 कप, और इसको अब मैं बॉईल कर लूँगी। मैं जितना ही क्वांटिटी में ये बना रही हूँ, इसमें 3 बड़े साइज़ के हमारे मालपूड़े आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। तो दूध को मैं बॉईल आने दूँगी। एक अच्छा सा हम इसमें बॉईल आने देंगे ताकि इसकी जो मलाई है वो ऊपर आ जाए इसके, और उसी को हम मिक्स भी कर लेंगे साथ साथ। तो ये देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर 1/3 चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं ना मीठा, तो आप इसमें हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर आधी चाय की चम्मच मैं ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर, और अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। हमने अब दूध को ज़्यादा नहीं पकाना, अब तब तक पकाएंगे जब तक चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो कुछ ही देर में चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। रूम टेम्परेचर में जब दूध आ जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 1 कप, और इसके अंदर अब मैं 2 चुटकी डाल दूँगी कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार वाला लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फूड कलर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी। दूध को ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो मैदा है उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया। अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पिसी हुई सौंफ। ये हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिए, थोड़ा सा क्रश करके मैंने इसमें डाला है सौंफ को, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कैसे होनी चाहिए। ये देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी में इसको होना चाहिए। कि ये देखिए मैं उठा रही हूँ तो ये गिर रहा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। ये देखिए इस तरह इसको होना चाहिए, बहुत आराम से ये गिर रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा मालपूड़ा का जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर बैटर थोड़ा बच जाए तो आप इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। दिल चाहे इसको निकाल के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मीठा सोडा। तो ये मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है इसके अंदर। ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना मीठा सोडा, बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ना बैटर को, उतना ही ज़बरदस्त आपका मालपूड़ा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बॉल ले लिया और इसके अंदर एक अदद अंडा मैं तोड़ के डाल दूँगी। अंडा डालने के बाद अंडे को मैं फेंट लूँगी थोड़ा सा। तो अंडा हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बैटर जो अभी दूध और मैदे का हमने तैयार किया है। तो ये सालन वाला चमचा जो होता है ना दरमियाने साइज़ का, ये मैंने लिया है, और इसमें 2 से ढाई चम्मच मैं डाल दूँगी। ये देखिए एक अंडे में मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच डाल दिए सालन वाले। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। तो अंडा और हमारा जो दूध मैदे का बैटर है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस हमारे मालपूड़ा का बैटर रेडी है। आइए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था फ्राई पैन में। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ी सी ऊंचाई में मैं करके इस तरीके से डालूँगी, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद फैल जाएगा जितना इसको फैलना होगा। तो बस इसको शुरू में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सेट होने देना है। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर भी डालूँगी ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा सेट हो जाए इस तरह से।
मैं ऑयल डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर भी। उसके बाद मैं इसको फ्लिप करूँगी बहुत ध्यान के साथ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मालपूड़ा बना था। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है और ऊपर से ही कितना क्रिस्पी बना है। तो बस दोनों तरफ से इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मालपूड़ा बनके तैयार हुआ है। अब मैं दूसरा चम्मच लूँगी और इसको इस तरीके से दबाते हुए इसका ऑयल जो है वो सारा निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने प्रेस करना है। अब इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के मालपुए को भी रेडी कर लूँगी। तो एक बाउल में मैंने दोबारा से अंडा डाला था और बैटर डाल दिया था जितना मैंने आपको बताया था। अब इसको मैं दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए मालपूड़ा हमारा रेडी है। ऑयल निकाल दूँगी इसका एक्सेस में और अब इनको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज सा मालपूड़ा बनकर तैयार है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अचानक से जब मेहमान आ जाएं तो आप उनको ये फटाफट से बनाकर दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ आप खुद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस मालपूड़े को खीर या फिर फ्रेश क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद ना हो तो इसके बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।